नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आप लोग कृपया आपके इस प्यारे चैनल को शेयर वेयर कीजिए। अगर बढ़िया लगे तो बढ़िया, वीडियो लगे तो शेयर वेयर किया कीजिए भाई। ऐसी गुप्त बेहतरीन बढ़िया जोरदार अद्भुत साधना आपके लिए लेकर आता हूं, तो आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि कुछ तो इसको उठाओ, शेयर करो भाई। आज मैं आपको दिवालन साधना दे रहा हूं दोस्तों। दिवालन साधना बहुत फेमस है, मैं बरसों से मेरे पास दिवालन साधना 8 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। कई साधना ऐसी है जो बड़े गंदे तरीके से की जाती है, कई साधना ऐसी है जिसमें गंदा तरीका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, शुभ तरीके से भी की जाती है। जो वैष्णव पंथ के लोग हैं और उनको यदि दिवालन साधना करनी, वैष्णव जन तो वाने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, है ना। तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो शुद्ध सात्विक रहते हैं, प्याज लहसुन तक नहीं खाते, वो लोग यदि दिवालन की साधना करना चाहते हैं तो उनको भी दिवालन सिद्ध होती है। आज मैं वैष्णवों के दिवालन सिद्ध करने का तरीका बताता हूं कि जिनके घर में कभी मांस मदिरा नहीं आती है। थोड़ी सी इसमें समझने वाली इतनी सी बात है, वो अभी आगे बताऊंगा क्या बात है। बस एक काम ऐसा है जो आपको करना पड़ेगा, बाकी एकदम शुद्ध सात्विक साधना, आपकी शुद्धता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आज जो मैं दिवालन साधना बता रहा हूं, उस साधना से पहले एक साधना होती है। आज जो बताऊं एक दिन की दिवालन साधना, एक दिन में शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपकी एक लिमिटेड इच्छा को पूरा करेगी। बात को थोड़ा सा समझ लेना। अक्सर मेरे पास आते हैं लोग सट्टे की साधना मांगने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। कई लोग मेरे को वादा करते हैं, महाराज आपको वहां ये कर देंगे, महाराज आपका आश्रम करवा देंगे इतने एकड़ में, इतने ये करवा देंगे, वो कर। मुझे हंसी आती है। हंसी क्यों आती है बताओ? जितनी भी साधना है धरती पर, कोई भी एक भी ऐसी साधना नहीं है जो आपको अरबों खरबों रुपया ला करके डाल करके दे देगी। एक भी साधना नहीं है, ऐसी कोई साधना होती नहीं है। अपने दिमाग से सबसे पहले तो कंफ्यूजन मिटा लो, गलत फहमी को दूर कर लो। ऐसी कोई साधना नहीं होती है, चाहे वो सट्टे की करो, चाहे वो चुड़ैल की करो, कोई भी साधना ऐसी नहीं होती है जो एकदम से आपको अरबों खरबों का मालिक बनाते। ये जितनी साधनाएं होती है ना, ये सिर्फ एक ब्राउजर होती है जो आपको मुसीबत से निकाल करके ऐसे स्थान पर ले जा करके, मान लो जैसे घनघोर जंगल में आप हो गए और कोई आदमी आपका हाथ पकड़ता है, जंगल में से उठा करके आपको हाईवे के किनारे ला करके छोड़ दे, बस इतना ही काम करेगा। ऐसे नहीं कि आपको उठा करके कंधे पर अपने घर भी ले जाएगा और फिर जहां जहां कहोगे लिए फिरेगा, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई साधना नहीं होती। साधना होती है कि यदि कर्ज में डूब रहे हो, यदि भारी परेशानियों से निकाल करके आपको 10-20 करोड़ रुपए, जितना आसानी से आप अपना बिजनेस चला सको उतना रुपया आपको दे सकती है। बस इससे ज्यादा कोई शक्ति काम नहीं करती। सट्टे की साधना में भी ऐसा है कि आपने यदि 10-20 करोड़ रुपया कमा लिया, बेटा कमा लिया, अपना गुजारा हो सकता है। उसके बाद में सट्टे की साधना अपने आप गायब हो जाएगी, फिर आपको कोई नंबर दिखाई नहीं देंगे। कितनी कोशिश कर लो, दिखाई नहीं। जिंदगी भर किसी को नंबर दिखाई दे, जिंदगी भर कोई शक्ति आपको धन दौलत देखी जाए, इस गलत फहमी को जितना जल्दी मिटाओगे उतना बढ़िया रहेगा। छोटे मोटे काम है वो शक्ति लंबे टाइम तक भी कर देती, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको न तो कोई विशेष लंबा ऐसा कोई अरबों खरबों का मालिक बनाएगी, न कोई बड़ा इंडस्ट्रियल बनाएगी, कुछ नहीं बनाएगी। फिर आपको अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाएगी? कारण सुनो, ये जो जितनी भी शक्तियां होती है ना, ये सब प्रभु की भेजी हुई होती है। भगवान के बिना कुछ नहीं है इस धरती पर। परमात्मा कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, भूत भी मैं हूं, प्रेत भी मैं हूं, पिशाच भी मैं हूं, चांडाल भी हूं, जो तुमको दिखाई देता है सब मैं ही हूं। तो भगवान कैसे आदमी को निकम्मा कर सकते हैं? जितनी शक्तियां आपको पैसा देगी, 10-20 करोड़ 5 करोड़ जो भी देना उनको दे दिया। अब उनके, वो भी किसी लोक से आई आपसे मिलने के लिए ना, तो उस लोक के उनके भी गार्जियन होते हैं, उनके भी राजा होते हैं, उनके भी सब कुछ होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इसको इतना दे दिया बहुत है, अगर इसको ज्यादा देगी तो ये बढ़िया सा फार्म हाउस खोलेगा और बढ़िया डल्लप के गद्दे लगाएगा, सोता रहेगा, नौकर चाकर पेड़ दबाएंगे। काम किस लिए करेगा? और काम नहीं करेगा तो पूरी धरती का जो नियम है, जो रूल्स है पूरी धरती का, वो टूट जाएगा। पूरी धरती का रूल्स टूट जाएगा तो हम लोग दोषी होंगे, हम लोग पापी होंगे कि भगवान की नजर में कि एक आदमी को आपने निकम्मा कर दिया, कर्महीन कर दिया। कर्महीन करने का दोष हमको लगेगा तो वो दोष कौन भोगेगा? तो कोई भी शक्ति कर्महीन
का दोष लेकर के अपने लोक में नहीं जाना चाहती, इसलिए उतनी ही सहायता कर सकती है जितनी सहायता से आपके प्राण बच सकते हैं, हवा ठंडी आ सकती है, आप आराम से काम कर सकते हैं। तो आज मैं बताता हूं कि सात्विक साधना दिवालन कैसे की जाती है। वो भी आपको उतना ही धन प्रदान करती है जितना तामसिक करती है। और जितना वो गंदी मैली नाली का पानी लाओ और गटर का पानी लाओ, गटर के किनारे के इतनी गंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्ण पिशाच भी सात्विक होती है, दिवालन भी सात्विक होती है, भूत प्रेत भी सात्विक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सात्विक तरीके से भी सबको आप बुला सकते हैं, तामसिक से भी बुला सकते हैं, राजसिक से भी बुला सकते हैं। जो आज मैं साधना बताऊं ये सात्विक प्लस राजसिक, थोड़ी सी राजसिक है, बाकी सात्विक है। तामसिक इसमें कुछ भी नहीं है, प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इस साधना को किया कैसे, अलग टाइप की साधना, ये 8 साधनाएं हैं कुल। उन 8 साधनों में जो मैंने साधना का चुनाव किया है कि अपने चैनल पर यह साधना देनी है अपने को, जो बिल्कुल अलग टाइप की, एकदम अलग टाइप की साधना ये सात्विक साधना ये देनी है, ताकि किसी को कोई न तो कोई मार काट करने की जरूरत पड़ेगी, बकरा सकरा काट, और न कोई गंदी नालियों के किनारे बैठे रहने की जरूरत पड़ेगी। आराम से इसको कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। इस साधना को करने से पहले 8 दिन तक एक साधना करनी पड़ती है। अमावस्या के दिन यह साधना करनी है। अमावस्या से पहले 8 दिन पहले एक साधना करनी पड़ती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी या फिर कोई भी रविवार आए उस दिन से आपको भगवान भैरव के मंदिर में शुद्ध सात्विक भोग चढ़ाने। अब शुद्ध सात्विक भोग में जो मदिरा है ना, ये तामसिक नहीं मानी जाएगी। मदिरा फलों का रस मानी जाती है, तो इसको तामसिक में नहीं माना जाएगा। मदिरा देवता भी ग्रहण करते हैं, उन्हें सुर कहते हैं। तो सिर्फ मदिरा तो ग्रहण कर सकते, और कोई अंडा, चिकन, मांस आदि ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मदिरा देसी हथकड़ी, एकदम हथकड़ी देसी मदिरा हो, वो नमकीन हो, सिगरेट हो, बाकड़े हो, जो मोठ होते हैं। कई लोग पूछते हैं ये बाकड़े क्या होते हैं, बता देता हूं। मोठ जो होते हैं ना, मोठ बाजार में आते हैं, जैसे तिल आते हैं वैसे ही मोठ आते हैं। एक खाद्य पदार्थ है। आप बाजार में जो दुकानदार को पूछेंगे तो बता देगा आपको मोठ क्या होता है। नहीं तो मोठ सर्च करेंगे तो यूट्यूब में आप उसमें क्या गूगल में आपको पता भी चल जाएगा। उसके कई प्रजातियां होती है और उनके कई नाम भी होते हैं, तो आप आसानी से अपने क्षेत्र का नाम पर पता करके उससे खरीद सकते हो। थोड़े से मोठ ले आना। मोठ को जब उबाल लोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम। उसका पानी निकाल करके फेंक देना। उसके अंदर तिल का तेल जो होता है, ओरिजिनल तिल का तेल, वो तिल का तेल मिला देना और थोड़ा सा गुड़ मिला देना। ये सामग्री आप बना लेना। सिगरेट हो गई, जलेबी हो गई, लड्डू हो गए। ये जलेबी लड्डू वहां चढ़ा करके आपको काले जो ब्लैक कुत्ते, ब्लैक डॉगीज होते हैं, उनको देनी पड़ती है। ब्लैक डॉगीज नहीं मिले तो फिर जो डॉगीज आपको वहां मंदिर के आसपास दिखे उनको खिला देना होता है, सबको खिला देना होता है, ताकि भगवान भैरव आप पर खुश रहे। अब वहां बैठ करके आपको 3 घंटा 36 मिनट नित्य भैरव जी का कोई भी बढ़िया साबर मंत्र हो या कोई भी भैरव जी का मंत्र हो, मंत्र ले लीजिए और ये पहले प्रार्थना कर लीजिए कि हे भैरव बाबा, मैं सात्विक तरीके से दिवालन चुड़ैल की साधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझ पर कृपा करें। दिवालन को मेरे लिए सिद्ध कर दें और दिवालन मेरे लिए हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, हमेशा हमारा कॉम्बिनेशन बढ़िया रहे, अच्छी वार्ता होती रहे, वो मुझे कोई भी प्रकार का कभी कोई नुकसान। हालांकि कोई दिवालन बड़ी भोली, एकदम सीधी, बहुत भोली चुड़ैल होती है। जो जितनी भी चुड़ैलें होती है सब में प्यारी चुड़ैल जो होती है वो दिवालन होती है। तो बड़ी भोली चुड़ैल होती है। कईयों को ये मिली भी है अपने जीवन में, कईयों का काम भी किया, छोटा बड़ा काम भी हुआ उनका। तो एकदम सात्विक चुड़ैल होती है, इसमें कोई सात्विक नहीं, एकदम भोली चुड़ैल होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीधी सादी आराम से बात करोगे आप तो एक गांव में जो सरल औरत होती है ना, सीधी सरल औरत, बस उसके जैसी आपको मिलेगी। उसमें कोई मतलब ज्यादा नहीं है, एकदम अच्छी चुड़ैल होती है। तो आप फिर भी भैरव बाबा को कह देना कि दिवालन हम पर हमेशा खुश रहे, ऐसी कृपा करो। अब आप 3 घंटा 36 मिनट प्रतिदिन 8 दिन तक आपको भैरव भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करना है। भोग आपको रोज चढ़ाना है। रोज वो भोग जो कुत्तों को देना है कुत्तों को, बाकी भोग आप वही रहने दीजिए और भैरव बाबा पर तेल और तिल का अभिषेक कीजिए। ऐसा आपको करना है। भैरव बाबा को अच्छी तरह से प्रसन्न कर लेना। 8 दिन आपने भैरव बाबा को प्रसन्न कर लिया। अब एक दिन अमावस्या की रात्रि में, रात्रि 11 बजे के आसपास आपको यह साधना करनी। साधना के लिए आपको चुनाव करना आम के एक पेड़ का और चमेली के आपको चाहिए फूल। ध्यान रखना, चमेली के फूलों की व्यवस्था पहले रखना। चमेली के फूल चाहिए और आम का पेड़ चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके यह साधना आपको करनी है। साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है, जो इसी साधना का है। इसी साधना में वो सुरक्षा घेरा आपको अनिवार्य लगाना ही लगाना है। और जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं हो तब तक यदि आपको, मैंने कहा ना एक काम और है, वो थोड़ा ध्यान रखना, जब तक आपका काम पूर्ण नहीं हो तब तक यदि आपको पेशाब भी लग जाती है तो आपको वही आसन पर बैठे बैठे ही पेशाब करनी है।
लेटरिंग भी लग जाती है और अब कोई उपाय नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसी आसन पर बैठे बैठे आपको लेटरिंग ही करनी है। उसी आसन से आपको हरगिज नहीं उठना है जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती। प्यास लग जाए तो उसी आसन पर बैठे बैठे पानी पीना है, और भयंकर भूख लग जाए एकदम कि कुछ न कुछ तो खाने की कोई भी चीज रखना, उसी आसन पर बैठे बैठे वही खाना है। ये जो उच्चिष्टता होती है ना, ये उच्चिष्टता इतने समय के लिए जरूरी है, बस इतने समय के लिए। कोई भी वैष्णव हो या कोई भी हो, इस छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना। हालांकि ऐसा हो तो नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं, जब तक साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक आसन से नहीं उठना, यह बात का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, काले या सफेद दोनों में से कोई भी रंग के कपड़े हो या दोनों रंग के कपड़े हो आप पहन सकते हो। दोनों में से कोई भी कलर का आसन हो वो आसन आप ले सकते हो उपयोग में। काला और सफेद आसन ले सकते हो। इसमें क्या करना पड़ता है, बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध। बकरी का दूध आपको यदि मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो भैंस का दूध लेना पड़ता है। ओरिजिनल भैंस का दूध। उस भैंस के दूध के अंदर मिश्री मिलानी पड़ती है, मिश्री। आधा लीटर दूध के अंदर मिश्री मिला करके, और वो प्रसाद आपको देवी को पहले चढ़ाना पड़ता है कि आपका प्रसाद, ये भोग तैयार है। और बर्फी जो होती है सफेद बर्फी, तो कम से कम 1.25 पाव सफेद बर्फी आपको देवी को दोने में चढ़ानी पड़ती है। बढ़िया धूप हो, अगरबत्ती हो, वो धूप अगरबत्ती लोबान की धुनी आपको वहां चलते रहनी पड़ती है। और चमेली के जो फूल होते हैं, चमेली के फूल आपको देवी को रोज वहां प्रसाद में चढ़ाने पड़ते हैं। आम के पेड़ के नीचे ही ये साधना होती है, ये ध्यान रखना। अगर सात्विक तरीके से करनी हो तो आम के पेड़ के नीचे ही ये साधना होती है। तो आम के पेड़ के नीचे बैठ करके इस साधना को कर सकते हो। इस साधना में या तो कंकाल माला काम आएगी, या फिर जो सिद्ध हकीक माला होती है, हकीक माला जो पैशाचिक मंत्रों से सिद्ध की जाती है, 10 दिन करीब लगते हैं इसको सिद्ध करने में। और ये अच्छी तरह से तैयार होने के बाद में फिर ये जो माला होती है हकीक माला, काले हकीक की, वो माला आपको काम में लेनी है। माला ढकी रहेगी और गौमुखी के अंदर रहेगी। किसी भी हालत में आपकी माला जब तक साधना पूर्ण नहीं हो, जमीन को किसी भी हालत में टच नहीं करनी चाहिए। एक ही दिन में शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जब तक साधना पूर्ण नहीं हो, 1100 मंत्रों का आपको जाप करना है, और 3 बजे से पहले आसन से उठना नहीं है। 11 बजे से आपकी साधना शुरू हो जाएगी। 1100 मंत्रों का जाप करना, आपको टाइम वैसे भी खूब लगने वाला है, चिंता की बात नहीं है। फिर भी 3 बजे से पहले आसन से नहीं उठना है, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने तैयारी करके पानी पेशाब करके बैठे, फिर गाड़ी रुकने वाली नहीं है रास्ते में कहीं, तो अच्छी तरह से ध्यान दें। इस प्रकार से आपको साधनाएं करनी है। तो कंकाल माला मिल जाए तो कंकाल माला, नहीं तो पिशाच माला मिल जाए तो काले हकीक की माला को पिशाच माला बनवा करके फिर उसकी आपको साधना करनी है। इस प्रकार से आप साधना करते गए। सुरक्षा वगैरह मैंने कहा कि अत्यधिक अनिवार्य है, वो पहले लगा करके फिर इस साधना को शुरू करें। आम के पेड़ के नीचे, जो आम का पेड़ होता है उससे कम 5 मीटर की दूरी बना करके रखें। 5 मीटर की दूरी बना करके, अब उस पेड़ की जो छाया होती है, आम का पेड़ वैसे बड़ा होता है, छाया होती है आराम से, तो 5 मीटर दूर आम उस छाया में आप बैठेंगे, आम के पेड़ के पास बैठेंगे। आम का पेड़ जिधर हो उधर आपका मुंह होना चाहिए, उधर आपकी पीठ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। आम का पेड़ जिधर हो उधर मुंह होना चाहिए, क्योंकि शक्ति जो प्रकट होगी वो आम के पेड़ के अंदर से होगी, बाहर से नहीं होगी। अमावस्या के दिन आप सात्विक तरीके से करोगे तो आम के पेड़ के अंदर से शक्ति प्रकट होगी। क्यों दूर बैठना चाहिए? क्योंकि आप यदि आम के पेड़ के बिल्कुल करीब बैठोगे तो आम के पेड़ से उस समय क्या होगा कि कोई जो ऊपर से चीजें गिरेगी वो आपके सर पर भी गिर सकती है। और ये जो परिधि होती है 5 मीटर के भीतर होती है। 5 मीटर का भीतर का घेरा आपने छोड़ दिया, बाहर निकल गए 5 मीटर के घेरे के बाहर आप बैठ करके साधना करते हैं और आम के पेड़ की तरफ मुंह करके और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके साधना करते हैं, तो कोई भी चीज गिरेगी आपके सामने तो गिर सकती है लेकिन आपके ऊपर नहीं गिर सकती, ध्यान रखना। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। अब इस साधना में जो मंत्र है, मैं आपको मंत्र बता देता हूं, फिर भी आपको गुरु से दीक्षित होकर के सब चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि साधना आसान नहीं है। गुरु से दीक्षित होकर के पूरी प्रामाणिकता के साथ में साधना करेंगे तो आपकी साधना सफल होगी। और जितना धन आप कहोगे, जितने धन की रिक्वायरमेंट हो, आप तो खरबों रुपए का कह दोगे थोड़ी आ जाएगा, लेकिन जितने धन की रिक्वायरमेंट रहेगी कि भाई आपको 50 करोड़ की जरूरत है या 20 करोड़ की जरूरत है, इतने में आपका काम हो सकता है आराम से फर्स्ट क्लास, उतना धन आपको तत्काल मिल जाएगा। 2 दिन 3 दिन 5 दिन के भीतर या फिर कैश पेमेंट दे देगी, आपका काम तुरंत कर देगी, बस आपका काम हो गया। दूसरी बार आप अपने गुरु से पूछ करके या शक्ति से पूछ करके ही इसकी साधना कर सकते हो। शक्ति इजाजत दे तो साधना कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसमें जो मंत्र काम आएगा, मैं मंत्र सुनाता हूं आपको। ओम दिवालन देवी क्लीम क्लीम महादग्धा। ओम
दिवालम देवी क्लिम क्लिम महादग्धा भूतेश्वरी महाभया महामाया आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट फट क्लिम हुम ब्राह्म। इसमें जो हुम बीज मंत्र लगा है ना, ये हुम बीज मंत्र क्या करेगा, ये जो हुम बीज मंत्र लगता है, इसके कारण मैंने कहा कि जब हुम बीज मंत्र इसमें लगा, हुम और ब्राह्म भैरव का बीज मंत्र लगा है ना, तो ये जो दोनों बीज मंत्र लगे, एक तो मूलाधार का बीज मंत्र लगा है, हुम बीज मंत्र लगा है, एक जो भैरव का बीज मंत्र लगा है, भैरव के बीज मंत्र से शक्ति में खिंचाव होगा आएगी, हुम बीज मंत्र से आपकी रक्षा भी होगी और शक्ति को बराबर मेंटेन करने का पावर आपके अंदर पैदा होगा। नहीं तो शक्ति और आप में कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। इस शक्ति में और आप में कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मूलाधार से ऊर्जा का ऊपर पहुंचना जरूरी है। तो इसलिए हुम बीज मंत्र का इसमें प्रयोग होना जरूरी है। तो हुम बीज मंत्र और ब्राह्म बीज मंत्र, ये जो बीज मंत्र है, इन बीज मंत्रों को इसलिए इसके साथ में संयुक्त किया गया कि इससे शक्ति का आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, बराबर उसका जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग दोनों की आपस में मिल सकती है, कौन क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी बात वो सुनेगी, आप उसकी सुनोगे, दोनों की समझ में बराबरी आ जाएगी और आप आराम से शक्ति को मेंटेन कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत प्यारी साधना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।